माघ गुप्त नवरात्रि के दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिन लड़के लड़कियों की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े बंधन दोष को खोला जा सकता है। मात्र एक ही दिन में शादी में देरी कराने वाले, विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले बड़े से बड़े दोष को तत्काल नष्ट करके जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। प्रिय साथियों, माघ गुप्त नवरात्रि तिथि में अद्भुत क्षमता होती है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो गई है और माता पिता के द्वारा जहां कहीं पर भी प्रयास किया जा रहा है, परंतु बात सफलता तक नहीं पहुंचती है, निरंतर शादी में देरी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको जरूर ध्यान रखना है कि गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे 9 दिन रहेगी, जैसे कि गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन रहेगी। यदि इस माह में माघ मास में यदि आपको देखना है तो 10 फरवरी को गुप्त नवरात्रि तिथि प्रारंभ होगी। बाकी किसी भी 9 दिनों की तिथि में आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। चाहे आपके बेटा या बेटी की उम्र कितनी भी हो गई हो और आपके लाख कोशिशें करने के बाद, बार बार प्रयास करने के बाद भी आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो मात्र एक ही दिन का प्रयोग है गुप्त नवरात्रि तिथि का, जो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने बड़े से बड़े पितृदोष को, नजर दोष को, मांगलिक दोष को, ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र मनोरथ सिद्धि का योग बना देगा। किस प्रकार से प्रयोग विधि को संपन्न करना है, ध्यान रहे, यदि अभी माघ मास में आप संपन्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शीघ्र विवाह का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का करने वाला यह माह चमत्कारी उपाय आप जरूर संपन्न करें। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माँ कर सकती है, अथवा अपने बेटा या बेटी के लिए पिता कर सकते हैं। अपने बेटा या बेटी के लिए या बड़ी बहन भी अपने छोटे भाई या बहन के लिए इस प्रयोग को संपन्न कर सकती है। ध्यान रखें, जिस किसी भी गुप्त नवरात्रि तिथि में आप इस प्रयोग को संपन्न कर रहे हैं, उस दिन प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। प्रातः 5:30 या 6 बजे के आसपास उठे, स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य है, जैसे कि मैं कोई भी प्रयोग बताता हूं तो उसका बेसिक नियम है, सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें और जो आपके घर के मंदिर में विराजित देवी देवता हैं, उनसे अपनी मनोकामना हेतु अपने शीघ्र विवाह के लिए या अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर लें। और गुप्त नवरात्रि तिथि में विशेष रूप से जो माँ दुर्गा है, उनसे प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग है, दोष है, तो उससे हमें मुक्ति दिलाना, श्री विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। अपने पूर्वजों से, पितरों से प्रार्थना कर लें, क्योंकि यह देखा जाता है कि कुंडली में राहु की बहुत निगेटिव कंडीशन हो जाए या पितृदोष जैसी स्थितियां बन जाती है, तो उस कंडीशन में भी बहुत बार हम दूसरे उपाय करते रहते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि तिथि जो होती है, इस दिन में कुछ खास प्रभाव होता है। गुप्त नवरात्रि पर ऐसी स्थिति में किया गया छोटा सा प्रयोग, एक छोटी सी प्रार्थना भी आपके जीवन में तुरंत चमत्कारी परिणाम आपको दिखा सकती है। अब अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें। आपको करना क्या है, यह ध्यान से सुनिए। एक शुद्ध जल का लोटा भर लेना है, उसमें लगभग 1.25 किलो की मात्रा में जल आ जाए। अब लोटे के अंदर जल भरने के बाद आपको एक बताशा डाल देना है। अगर बताशा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप शक्कर या चीनी डाल लीजिए। इसके बाद लोटे में 5 या 10 दाने सफेद तिल के डाल दीजिए और साथ ही एक दूवा का जो टुकड़ा है वह लेकर लोटे के अंदर डाल देना है। तो उस लोटे में आपने एक पतासा या कुछ भी नहीं था, 5 या 10 दाने सफेद तिल और साथ ही एक दूरवा का टुकड़ा डालना है। अब आपको यह मिश्रण तैयार करके उस लोटे को लेकर पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास, आपके आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो उसके नीचे जाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। माँ यदि अपने बच्चों के लिए कर रही हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना करें, और आप स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें।
ध्यान रखें, माता या बहनें अशुद्धि का समय हो तो उस दिन तो न करें। घर का कोई और दूसरा सदस्य उसके निर्मित इस प्रयोग को कर सकता है। लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए जो लौटा मिश्रण आप तैयार करके लाए हैं वह पीपल के पेड़ में आपको अब पढ़ कर देना है और अपनी मनोकामना हेतु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कैसे करनी है, ध्यान से सुने। आपको बोलना है, ही लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष है, नजर दोष है, ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण दोष है, बंधन दोष है तो उसे खोल देना ताकि मेरा शीघ्र विवाह हो जाए। जल्दी से जल्दी मांग के अनुरूप विवाह के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ जाए, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। माता या पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना करें और उसके बाद आपको तेल का चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। तेल का चौमुखी दीपक जलाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप घी का दीपक जला सकते हैं। अगर आप चौमुखी दीपक जला रहे हैं तो ऐसे दीपक में आपको सरसों के तेल का या तिल्ली के तेल का चौमुखी चारों तरफ बत्तियां निकाल करके एक चौमुखी तेल का दीप प्रज्वलित करके मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। और अतिथि में विशेषकर गौ माता की सेवा करने का बहुत ज्यादा पुण्य मिलता, तो इस कार्य को करने के पश्चात आप गौ माता की किसी न किसी प्रकार से सेवा करें। अपनी मनोकामना का बार बार चिंतन स्मरण करते हुए गौ माता को हरी घास खिला सकते हैं। लड़की का विवाह है तो चने की दाल खिला सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरी घास खिलाएं, गुड़ खिलाएं या चने की दाल खिलाएं और गौ माता का स्पर्श करके आशीर्वाद लें। प्रिय साथियों, यह मात्र एक ही दिन का प्रयोग, आप किसी भी गुप्त नवरात्रि को अपनाएं। यदि आप किसी भी गुप्त नवरात्रि को इस प्रयोग को करते हैं और कुछ दिनों तक बात नहीं भी बने तो आपको फिर अगली अमावस्या को इसी प्रयोग को अपनाना है। यह बहुत चमत्कारी एवं प्रभावशाली प्रयोग है। मैंने अनुभव में देखा है, काफी लोगों के साथ इस प्रयोग को करवाकर लाभ अर्जित हुआ है। यह प्राचीन काल का वहाँ उपाय है। आप पूर्ण भाव से, निष्ठा से, श्रद्धा से इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से कुंडली का शनि दोष, राहु दोष, मंगल दोष शांत हो जाएगा और निश्चित रूप से शुक्र और बृहस्पति का बल बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। मेरा एक विशेष निवेदन है, मेरे द्वारा जानकारी आपको दी जाती है। यह जानकार, यह प्रयोग वास्तव में आपकी आत्मा को छूती है, आपको अच्छी लगती है तो एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स एवं दूसरे लोगों तक शेयर जरूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके और उसका पुण्य आपको जीवन भर मिलता रहे। दोस्तों, आज का यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।